थोड़ा थोड़ा सा कालापन जो है दांत के अंदर देखते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है कि हमें कोई दर्द है, या पेशेंट खुद देखता है अपने दांतों को, उसको ये लगता है कि थोड़ा काला कालापन हुआ है लेकिन दर्द तो नहीं हो रहा है, दिखता है। उस टाइम अगर हम डॉक्टर के पास आए तो हमने अगर उतना जो है उस कैरीज को हटा दिया, मतलब कीड़े को हटा दिया, तो आपको अगर उस टाइम पे उसमें फिलिंग हो जाती है तो आपका दांत सेव हो जाता है। ओरल हेल्थ के अंदर देखते हैं अनस्टेलाइज चीजें जो है यूज मुंह में करते हैं और उससे कैंसर हो जाता है। आज हमने जितने भी आज क्वैक्स की मतलब जो अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट बीमारी लेके आता है, अगर वो स्क्रीनिंग करता है यहाँ इतना तो बता सकता है कि आपको कैंसर है, आप यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। आप एक मेडिकल शॉप पे सिर्फ मेडिसिन लेके आप क्या डायग्नोज करवाना चाहते हैं? जब ये दांत इस तरह का लोग लगाते हैं तो तकरीबन कितने टाइम के बाद इसमें जो है बीमारी तैयार हो सकती है? जब ये लगा दे कि 2-3 साल तक उन लोगों को कुछ नहीं होता है, लेकिन आखिर कितने टाइम तक या कितने टाइम के बाद एक बीमारी इसमें तैयार हो सकती है? क्योंकि एक प्रॉपर दांत नहीं होता है, प्रॉपर इसमें ट्रीट नहीं होता है, ऐसे जो एक पैसे। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान शाहनवाज। हम वक्तन फवक्तन आवामी मसाइल आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन आज उस सबसे हम हटकर आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। उस सबसे हटकर हम आज ओरल हेल्थ के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए डॉक्टर नवीद अंजुम मौजूद हैं, जो ओरल हेल्थ के माहिर हैं और इनका मोहर में क्लिनिक भी है। इनसे हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इसके बारे में तफसीली जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर नवीद अंजुम साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम है, आपने टाइम दिया। पहले आदाब आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से। मैंने जो है अपनी BDS की डिग्री जो है जयपुर से की है, राजस्थान निम्स यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिनिक खोला है जिसको अभी 2 साल हुए और अभी रनिंग में है। सर, ओरल हेल्थ के बारे में जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि जो दांत की बीमारी है, इसके आप माहिर हैं, इसके बारे में आपके जो है एक्सपीरियंस हैं, तो यहाँ के जो है मकामी लोग हैं, यहाँ के जो दूर दराज लोग हैं, बहुत सारी मुश्किलात से जूझ रहे हैं इस बीमारी से, तो इसके बारे में आप तफसील से रोशनी डालें। ये दांत किस तरह से खराब होते हैं, किस तरह से दांत को बीमारी लगती है, या हम किस तरह से इसको जो है हिफाजत करें, क्या तदबीर है उसके लिए, इसके बारे में आप तफसील से जो है रोशनी डालें। पहले तो हम बेसिक टॉपिक से शुरू करते हैं। पहले जो बेसिक जहाँ से दांत में प्रॉब्लम आती है वो है डेंटल कैरीज। कैरीज सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे कीड़ा जो हमारे दांत में लगता है। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें वो वैसा कीड़ा नहीं होता है, लेकिन हम क्या है, जैसे हम दिन में खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद 5-6 मील एक्स्ट्रा और लेते हैं, उससे जो खाना हमारे दांतों में जाता है और वो क्या वहां पे एक प्लाक बनाता है। प्लाक मतलब कि परत बनाता है, जो वो खाना फंस जाता है तो वहां फंसे रहने की वजह से वो एक परत बना देता है, वो वहां जम जाती है और वही जो है बैक्टीरिया की शेप में वहां पे आ जाता है। उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटाई कहते हैं। उसकी वजह से जो है वहां कैरीज जो है लगती है। और फर्स्ट पे क्या है, जब हम थोड़ा थोड़ा सा कालापन जो है दांत के अंदर देखते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है कि हमें कोई दर्द है, या पेशेंट खुद देखता है अपने दांतों को, उसको ये लगता है कि थोड़ा काला कालापन हुआ है लेकिन दर्द तो नहीं हो रहा है। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे ऊपर वाले ने हमारे दांत के अंदर जो है एनाटॉमी बताता हूं मैं आपको, 3 परत बनाई है। जो पहली होती है उसको इनामल बोलते हैं, और दूसरी जो है डेंटिन होता है, फिर होता है पल्प। और इनामल जो है इतनी मजबूत होती है, उसमें जब कीड़ा लगता है तो आपको दर्द नहीं होता, और जब वही कीड़ा काटते हुए नीचे दूसरी लेयर में पहुंचता है, दूसरी परत में पहुंचता है, तो आपको जो है सेंसेशन शुरू हो जाती है, ठंडा लगना शुरू हो जाता है, गर्म लगना शुरू हो जाता है। आप अगर फिर भी मतलब आपने इलाज नहीं करवाया, डेंटिस्ट के पास आप नहीं गए, तो उससे भी कीड़ा नीचे चला जाता है, तो वहां पल्प उसको बोलते हैं। बहुत ही नसें सारी जो है ब्रेन के साथ जुड़ी होती हैं, तो आपको वो पस बना देती है, वहां पे मतलब पस हो जाती है। तो उस टाइम भी हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं रूट कनालिंग ट्रीटमेंट, RCT उसको बोलते हैं। लेकिन अगर फिर भी हम नहीं करवाएंगे तो फिर दांत का जो है निकलना ही, फिर वो निकल ही जाता है। लेकिन हमें अगर दांत को बचाना है, जब हमें वो कालापन दिखता है, उस टाइम अगर हम डॉक्टर के पास आए
तो हमने अगर उतना जो है उस कैरीज को हटा दिया, मतलब कीड़े को हटा दिया, तो आपको अगर उस टाइम पे उसमें फिलिंग हो जाती है तो आपका दांत सेव हो जाता है। तो इसके बाद जो लोग आम दवाई इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई दर्द होता है तो डॉक्टर से रुजू नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास, माहिर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ऐसे आम जो है दुकानों से लेके वो दवाई का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से उनको एक बड़ा जो है दर्द तैयार हो जाता है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, वो किस तरह से क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरह के डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए, रुजू करना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस गांव के अंदर रहते हैं, अब 2 साल हुए, हमें देखना चाहिए कि डॉक्टर कहाँ पे है। इस चीज के लिए, हर चीज के लिए जो है, जैसे MBBS है, वो जो है उसके अंदर ब्रांच आती है, कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई जो है गैस मतलब दूसरी चीज का डॉक्टर है, वैसे डेंटिस्ट है जो है, डेंटिस्ट को भी बनने में 6 साल लगते हैं और उन 6 सालों में इनको सिखाया जाता है कि पूरा ओरल हेल्थ, आपको दांतों को सेव करना है, कैसे करना है, दांतों को बचाना है, कैसे बचाना है। वही सोचिए आप कि आप गांव के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट कोई क्वैक करना शुरू कर देता है। ये आप मीडिया पर्सन को भी इस चीज से अवेयर करना चाहिए लोगों को, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं अपील करता हूँ कि आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे ये क्वैक्स बैठे हुए हैं और लोगों की जानों के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ जो है खेल रहे हैं। और यही चीज जो है हम ओरल हेल्थ के अंदर देखते हैं, अनस्टेरिलाइज चीजें जो है यूज मुंह में करते हैं और उससे कैंसर हो जाता है। आज हमने जितने भी आज क्वैक्स की मतलब जो, अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट बीमारी लेके आता है, अगर वो स्क्रीनिंग करता है, यहाँ इतना तो बता सकता है कि आपको कैंसर है, आप यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। आप एक मेडिकल शॉप पे सिर्फ मेडिसिन लेके आप क्या डायग्नोज करवाना चाहते हो? वो तो सिंपली एक मेडिसिन देता रहेगा, आपको वक्तन फर्क हो जाएगी, लेकिन जो आपका काज है वो अंदर ही रहेगा। उसको ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो सर लास्ट का सवाल है, जो लोग ऐसे आम ये जो दांत लगाते रहते हैं, आम जैसे गलियों गलियारों में लोग बैठे होते हैं, वो वहाँ इलाज करना शुरू कर देते हैं, किसी का दांत लगवाना शुरू कर देते हैं, इस तरह के लोगों के पास ये लोग जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? और उन जगह पे जो लोग जाते हैं तो उन जगह पे जाने से उनको क्या नुकसान है? पहले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने इस बारे में, क्योंकि हमारे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो एक मटेरियल आता है हमारे मतलब डेंटल के अंदर, वो हम जब 2nd ईयर में होते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है हमें सिखाने के लिए। और जो ये क्वैक्स होते हैं, ये अपना पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, वही मटेरियल आपके मुंह में डाल लेते हैं और उसके ऊपर दांत चिपका देते हैं। और उनको तो पैसे कमाने से मतलब होता है, वो सस्ते में पड़ता है, लेकिन उससे क्या है, आपको धीरे धीरे कैंसर हो जाता है। और काफी सारे ऐसे पेशेंट देखे गए हैं। मैंने खुद यहाँ पे अपनी क्लिनिक के अंदर बहुत सारे पेशेंटों को ये समझाने की कोशिश की, लेकिन पेशेंट का ये कहना होता है हमें तो 3 साल लगाए हुए हमें तो कुछ मतलब कुछ हुआ नहीं। लेकिन कैंसर को आप समझिए कि ये एकदम से नहीं होता, पर थ्रू आउट लाइफ कभी भी हो सकता है। इस चीज से जरूर बचिए। और अगर दांत ही लगवाने हैं तो आज अच्छी टेक्निक्स आई हैं जिससे आपको थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन आपको जब वो लगाओगे आपको अपने दांत और उन दांत में कोई फर्क नहीं दिखेगा। जब ये दांत इस तरह का लोग लगाते हैं तो तकरीबन कितने टाइम के बाद इसमें जो है बीमारी तैयार हो सकती है? जब ये लगाते हैं कि 2-3 साल तक इन लोगों को कुछ नहीं होता है, लेकिन आखिर कितने टाइम के बाद एक बीमारी इसमें तैयार हो सकती है? क्योंकि एक प्रॉपर दांत नहीं होता है, प्रॉपर इसमें ट्रीट नहीं होता है, ऐसे जो एक पैसे के लिए जो लगाया होता है। देखो, ये क्वैक्स क्या करते हैं, जैसे आपके रूट्स अंदर वहीं बचे हुए हैं, वो टूट गए, अपने रूट्स वहीं बचे हुए, उसके ऊपर वो मसाला चिपका दिया। और इसमें सालों की बात तो नहीं है, कभी भी हो सकता है, किसी को महीने में भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन क्रिएट हो गया। वही इन्फेक्शन जो है अगर ट्रीट नहीं हुआ तो वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। इसलिए इससे आप जितना बच सकते हैं उतना बचिए। और आज आके एक चीज मैं और बोलता हूँ कि अपने दांतों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप क्लिनिक में आइए और ब्रश 2 टाइम करिए। अगर ब्रश करना है जैसे उसको ऐसे जैसे आमतौर पर हम करते हैं तो उसको वैसे नहीं करना है, सर्कुलर मोशन में करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। और डॉक्टर के पास आना है, वहां पे मतलब जो मैंने आपको पहले समझाया कि बैक्टीरिया लगता है, प्लाक हो जाता है, वो
आज जाके आपको ठीक डेंटल क्लिनिक में होगा, वहां पे अल्ट्रासोनिक स्केलिंग यहाँ पे होती है, उससे आपके दांत जो है बिल्कुल साफ होंगे। लेकिन उसकी भी एक मिथ है यहाँ पे कि उससे ये बोलते हैं कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो यही बात है। आप समझ लीजिए इस चीज को कि साइंटिस्ट इतनी मेहनत करके आते हैं और वही चीज आज आके मेहनत करके फिर यहाँ पे क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के पास आती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं आती जो पेशेंट को हार्म करे। पहले सर ये ओरल हेल्थ के बारे में आपने जानकारी दी, और आखिर पे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सब लोग इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं, लेकिन आपका तासुर भी हम जानना चाहेंगे। दूर दराज इलाकों में जो है कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर शक व शुबात हैं आम लोग, क्योंकि देहाई इलाके यहाँ पे इस पे शक है, लोगों को डर लगता है इसके बारे में, ये वैक्सीन जो है इस्तेमाल करने में, लगाने में। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके लिए तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया पर्सन की वजह से रोज अवेयरनेस कैंप हो रहे हैं, इतना कुछ पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। हम देखें कि हमें पहले सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूएस, बाकी कंट्रीज इसको जो है जब तक वैक्सीनेशन नहीं आई इस पे कंट्रोल नहीं कर पाई। सिर्फ एक ही वजह है कि हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, वो है मतलब जो एसओपीज हमें बताई जाती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, स्टेरिलाइज यूज करो, और जो है वैक्सीनेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी वैक्सीनेशन है। इसमें एक मिथ हमें फैली हुई कि वैक्सीनेशन से कभी कोई बोलता 2 साल में डेथ होगी, कोई हमें बोलता इससे मतलब जो है गर्मी हो जाती है। इसके बारे में शॉर्ट मैसेज आप यहाँ के जो है दूर दराज इलाकों के जो लोग हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं लोग के लिए, तो उनको बहुत बड़ा शक है जिसकी वजह से वो ये वैक्सीन जो है इस्तेमाल करते हैं। मैं तो यही बता रहा हूँ आपको कि जब ये वैक्सीन आई सबसे पहले जो है हेल्थ वर्कर को की गई, मतलब डॉक्टर्स को की गई। अगर आपको यही लगता है कि इससे मर जाता, डॉक्टर खुद को तो नहीं लगाते। ये सीधी सी बात है, इसी बात को आप समझिए और वैक्सीनेशन करिए। और अपने जो है अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अगर इस चीज से निकालना है तो ये अवेयर अपने घरों में करिए कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ओके सर, आपने इसके बारे में हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर निवेद अंजुम, जो ओरल हेल्थ के माहिर हैं। मोहर में इनका क्लिनिक है और एक बहुत बड़े माहिर डॉक्टर हैं जो यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियात हैं। तो आप यहाँ पे आइए, अपना इलाज करवाए। आपको जम्मू जाने से बेहतर है, आपको रियासी जाने से बेहतर है, क्योंकि आपको एक कम पैसे में, कम खर्चे में आपका जो है यहाँ पे इलाज होता है। जो आप जम्मू जाके इलाज करवाते थे 10,000 या 20,000 में, रियासी जाके इलाज करवाते थे जहाँ हजारों में आपका जो है खर्चा होता था। लेकिन आज आपके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियात है। मोहर में एक बहुत बड़ा क्लिनिक है, इनके पास बहुत अच्छी मशीनरी है, अच्छी महारत है, और आप इनके पास आकर अपने दांत का, जिसको भी दांत की प्रॉब्लम हो सकती है, वो यहाँ आके अपनी राय ले सकते हैं। डॉक्टर से एहतियाती तदबीर के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपना इलाज भी जो है अच्छे से यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे इनका क्लिनिक है डॉक्टर निवेद अंजुम का, जो मोहर सुमो स्टैंड के नियर मोहर सुमो स्टैंड के है, और आप यहाँ पे आके अच्छे से अपना इलाज करवा सकते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए वीओपी न्यूज।